क्या चीज है ये मैजिक स्पेल्स? तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये एक एनर्जीज का खेल है। आप स्पेल्स के थ्रू किसी के भी माइंड को चेंज कर देते हो। तो एक कहा जाता है कैंडल हीलिंग होती है, तो क्या ये कैंडल हीलिंग और मैजिक स्पेल एक चीज है कि अलग? आपने कहा कि ये मैजिक स्पेल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ब्लैक मैजिक को भी रिवर्स कर देते हैं। बिल्कुल। तो वो लव स्पेल करने के लिए उसको पर्टिकुलर क्या करना है, क्या स्पेलिंग करने हैं, उसको कैसे करना है? चलिए देखिए, तो फिर एक काम करते हैं कि इस पॉडकास्ट में मैं एक लव स्पेल आपको बता ही देती हूँ। वशीकरण के लिए कुछ बता सकते हैं? वशीकरण के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उपाय भी हैं, स्पेल्स भी है। अगर आप सारी चीजों को मिक्स करके करोगे तो रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ऐसा भी कोई स्पेल होता है कि जो आपको लाइफ में खूब सारी मनी 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 ले आए? जो भी लोग इस स्पेल्स को यूज करते हैं वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं या कोई भी व्यक्ति इसका यूज कर सकता है? तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होते हैं स्पेल्स उनके लिए ही ज्यादा काम करते हैं। कोई ऐसी एंजल थेरेपी या कोई स्पिरिट थेरेपी भी है जिससे हमें खूब सारा पैसा मिल जाए? अगर वो मून लाइट में बैठ के कर रहे हैं, जैसे अगर आपने कोई भी मैजिक स्पेल बोला, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अगर जूझ रहा है तो वो टेरेस में अगर कर रहा है तब कैसे करेगा, और रूम के अंदर कर रहा है तो तब कैसे करेगा? देखिए, करने का जो तरीका है ना बिल्कुल सेम ही है, बट क्या होता है कि जब हम एक मून लाइट, एक तो हम पेपर पे बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके रूम में जैसे कोई विंडो है, आपने उसको ओपन किया तो मून लाइट थोड़ा आ गई है, और एक आप डायरेक्ट मून लाइट दिखा के उसको कर रहे हो, तो जो रिजल्ट आपको एक महीने के अंदर मिलने वाला तो हो सकता है आपको वो एक हफ्ते के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फर्क आ गया है वो तो यही आ गया है कि अगर आप छत पे करते हो तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जो मैंने बताया था कि फेस आपका नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए, चाहे आप छत पे बैठे चाहे आप रूम में बैठे। अब इसका जो करने का तरीका है मैं आपको वो बताती हूँ कि इसको करने का एक तरीका क्या होता है। देखिए, कोई भी आपके आसपास ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये अकेले में होता है, एकांत में होता है। कोई अगर आप एनर्जीज के साथ खेल रहे हो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, ठीक है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपको बीच में देख रहा है या उसको टोक रहा है तो वो स्पेल्स ऐसे काम नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो चुका है कि आपको अकेले में ही स्पेल्स को करना है। किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा जब भी स्पेल्स करोगे ना तो आपको अपने इर्द गिर्द जो भी आवाजें आ रही है ना उसको बिल्कुल हटा देना है। जैसे मैं स्पेल्स करती हूँ तो मुझे काफी साल हो चुके हैं स्पेल्स करते हुए, तो मुझे इतना पता है कि अगर साइड से कोई आवाज भी आ रही है तो मुझे उसे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। बट जो लोग नए हैं इस लाइन में, जो भी कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको डिस्टर्बेंस हो, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जब भी आप स्पेल करें तो उसको एकांत में करें, क्योंकि आप किसी के लिए स्पेल कर रहे हो। सपोज आपने किसी के रिलेशनशिप को हील करने के लिए स्पेल किया, अब आप सोच रहे हो कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, बट बैक साइड से कोई आवाज आ रही है तो इससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो स्पेल्स ऐसे वर्क नहीं करते। तो स्पेल्स को अकेले में करें, चाहे आप छत पे करें या फिर आप अपने रूम में करें। आपने कहा कि अर्थ एलिमेंट पे होना चाहिए, यानी कि जमीन पे बैठ के होना चाहिए। जब नॉर्मली हम पूजा करते हैं तो स्पेशली कहा जाता है कि आपको एक आसन बिछा के उस पे बैठना है। हाँ। तो क्या इसमें भी ऐसा है कि आसन लगाना है या डायरेक्टली बैठ के करना है? नहीं, आपको एक आसन लगा के उस पे बैठना है। ये मैं बताना भूल गई थी आपको, जब भी आप जमीन पे बैठोगे तो एक आसन जरूर बिछाएंगे और तब आप उसको करेंगे। और जैसे आपने कहा कि ये मैजिक स्पेल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ब्लैक मैजिक को भी रिवर्स कर देते हैं। बिल्कुल। तो कुछ बताइए कि किस तरीके से, जैसे अगर बहुत सारे परेशान रहते हैं, जैसे आपने कहा कि लव मैरिजेस को लेके आजकल लोग ये भी बहुत परेशान है कि हमारी एक्स चली गई है तो वापस आएगी या नहीं आएगी। तो अगर किसी की एक्स चली गई तो वो कौन सा मैजिक स्पेल यूज करे और किस तरह से करे? देखिए, जब भी आप एक्स चली गई है या हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड जो स्पेल्स करते हैं तो इसमें दो तरह के स्पेल्स होते हैं, जिसको हम लव स्पेल बोलते हैं और एक स्ट्रॉन्ग लव स्पेल बोलते हैं, ठीक है। जो लव स्पेल होता है वो 1 दिन का होता है और जो स्ट्रॉन्ग लव स्पेल होता है वो 7 डेज का होता है। मतलब उसी स्पेल को आप 7 डेज तक कंटिन्यूसली कर रहे हो। आप उसको कर सकते हो जिससे कि आपका अगर कोई एक्स चला गया है, आपकी वाइफ के साथ आपके इश्यूज है, वो आपको छोड़ के चली गई हैं, तो इस स्पेल के थ्रू वो आ जाएंगी। आपने जैसे कहा कि लव स्पेल और स्ट्रॉन्ग लव स्पेल, तो थोड़ा सा ना जो ऑडियंस देखे और किसी को प्रॉब्लम है तो उसका उनको सोल्यूशन मिले, तो वो लव स्पेल करने के लिए उसको पर्टिकुलर क्या करना है, क्या स्पेलिंग करने हैं, उसको कैसे करना है?
चलिए देखिए, तो फिर एक काम करते हैं कि इस पॉडकास्ट में मैं एक लव स्पेल आपको बता ही देती हूँ, जो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, जिनको भी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो कहीं जा नहीं सकते, जो हाउस वाइफ है, पैसा नहीं खर्च कर सकती, तो वो इस स्पेल को करें, उनको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे, गारंटेड। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना, बस आपको उस तरीके से स्पेल को करना है। सबसे पहले जब भी हम स्पेल्स को करते हैं तो हमें रेड कलर की कैंडल लेनी है लव स्पेल के लिए, क्योंकि कैंडल्स के कलर अलग अलग होंगे, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे लव की बात हो रही है तो हम रेड कलर को लेंगे, और जो कैंडल का साइज होगा ना वो 6 इंचेस होगा। ओके, ठीक है, इंचेस भी मैटर करते हैं। इंचेस भी मैटर करते हैं, तो 6 इंचेस आपको कैंडल लेनी है रेड कलर की। अब क्या जैसे हमने कहा कि 6 इंचेस, यानी कि 6 नंबर हमें रिप्रेजेंट करता है, अगर हम प्लैनेट की बात करें वीनस से, तो इस वजह से लव रिलेशनशिप का या कुछ अलग लॉजिक है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको 6 इंचेस कैंडल लेनी है और आपको क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है। अब जैसे कि अब मैं आपको लव स्पेल बता रही हूँ कि आपको कैसे लव स्पेल को करना है। आपको जमीन पे बैठ जाना है, आसन बिछा के, नॉर्थ की तरफ आपका फेस होना चाहिए। और आपको सबसे पहले जब भी आप कोई भी स्पेल करते हो तो देखो आप एनर्जीज के साथ खेल रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाले की एनर्जीज कैसी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक अपनी क्लाइंट की बात बताती हूँ। एक क्लाइंट था, उस पर ब्लैक मैजिक था और उसने मुझे ये नहीं बताया था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम उसकी वाइफ के साथ होती है। उसने सिर्फ मुझे सिंपल ये बोला था कि मैम हमारा रिलेशन खराब है और आप हमारा स्पेल कर दो। तो जैसे ही मैंने उनका स्पेल किया था तो सीधा आग लग गई थी, इतना बुरा उनकी एनर्जीज थी। तो जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, क्योंकि स्पेल्स से हमें वो पता चल जाता है कि किसी के ऊपर अगर आपने कोई जादुई क्रिया की गई है, कब की थी, वो हम सब कुछ उसमें पता चल जाता है कि कैसे हुआ था। तो उसको रोकने के लिए कि कोई भी आपके ऊपर एंटिटी अटैक ना करे, तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने उस टाइम में एक सर्कल बनाया था जो कि हम सॉल्ट से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप जहाँ पे भी बैठे, जिस भी जगह पे बैठे, उस एरिया को पूरा क्लिंस कर ले। ठीक है, आप अपने घर के मंदिर में भी बैठ के इस स्पेल्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गंगा जल लेके उस एरिया को क्लिंस करना है। उसके बाद आपको धूप बत्ती लेके अपना जो भी आप सामान में आपको बताऊंगी उस पूरे सामान को आपको क्लिंस करना है धूप बत्ती से। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने आप को भी ऐसे क्लॉकवाइज 3 बार करके उस धूप बत्ती से आपको अपने आप को क्लिंस करना है। अब आपको एक सॉल्ट लेना है, इतना एक कटोरी में भर के आप रख लीजिए और एक सर्कल बनाइए। ठीक है, और सर्कल के बीच में आप बैठेंगे। जब आप सर्कल बनाएंगे ना तो आपको ये बोलें कि ये जो सर्कल है ना ये मेरी रक्षा करेगा अगर इस स्पेल में कोई भी नेगेटिव एनर्जीज है। अब लोग इस बात को सोच के डर रहे होंगे कि कोई नेगेटिव एनर्जीज तो हमारे ऊपर नहीं आ जाएगी। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जीज, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको वो सर्कल बनाना है। बट जैसे कि आपको मेरी एनर्जीज का नहीं पता, आपको दूसरों की एनर्जीज का नहीं पता। आपने कभी भी देखा होगा कि आपके घर में जब लोग आते हैं तो आपको हर किसी से बात करके अलग फील होता होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम करते कि नहीं पता कि कौन किस तरीके का इंसान है, हम किसका स्पेल कर रहे हैं, तो हमें इसलिए उस सर्कल को बनाना होता है। ये स्पेल तो मैं आप लोगों के लिए बता रही हूँ, तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने सॉल्ट लिया और 1 ग्लास आपको पानी लेना है। ठीक है, पानी किस लिए लेना है मैं आपको बताती हूँ। पानी ना बहुत जल्दी हर चीज को, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है पानी। ठीक है, तो आप जो भी स्पेल करोगे वो आपके स्पेल को फास्ट कर देगा। ठीक है, जो उसका रिजल्ट आना होगा उसको और स्पीड से कर देगा। तो इसलिए 1 ग्लास वाटर को आपको लेना है और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा लो फील करो तो उसको सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा आपको पीते रहना है। ठीक है, अब आपने एक स्टील का प्लेट लिया और उस प्लेट में आपने एक फॉइल पेपर लगा दिया। 6 इंचेस आपने रेड कलर की 2 कैंडल्स लेनी है, एक आपकी और एक आपके पार्टनर की। ठीक है, आप कोई भी नुकीली चीज ले लीजिए, जो कि जैसे हम कार्विंग पिन लेते हैं, उस पिन से आपको ऊपर से नीचे की तरफ अपना पूरा नेम और डेट ऑफ बर्थ डालना है। सेम दूसरे कैंडल पे आपकी पार्टनर का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। अब आपको उस कैंडल को रख देना है। अब आपको एक रेड कलर का थ्रेड लेना है। ठीक है, अब थ्रेड लेने के बाद आपको क्या करना है ना कि उस कैंडल को दोनों को आपस में बांध देना है और जो उनकी ऊपर से बत्तियां होती है उसको भी ऐसे करके बांध देना है। रेड थ्रेड ही लेना है, कोई और कलर का आपको यूज नहीं करना। अब थोड़े से रोज पेटल्स ले लो। ठीक है, रोज पेटल्स हमारे प्यार को बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हनी ले लो। आपको हनी भी उस कैंडल पे लगाना है, उस पे रोज पेटल्स को डालना है और एक लव ऑयल आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। बट अब आप पूछेंगे कि लव ऑयल हम कहाँ से ले, जो लोग नहीं ले सकते तो उनके लिए मैं बताती हूँ लव ऑयल कैसे बनाना। आपको थोड़ा बादाम के तेल में रोज पेटल्स और रोज मैरी को डाल लीजिए तो ये आपका लव ऑयल बन जाएगा। अब आपको उस पर वो लव ऑयल लगाना है। अब वहां पर बैठकर आपको एक पिटीशन भी रेडी करना है जो कि व्हाइट पेपर पे होता है। ठीक है, आपने प्लेन व्हाइट पेपर लिया, उसके चारों कॉर्नर्स को ऐसे कट कर दिया। ठीक है, और इक्वल कट करेंगे आप स्क्वायर शेप में। अब रेड कलर का मार्कर लीजिए,
आप लिखिए आप दोनों की रिलेशनशिप आप जैसे भी चाहते हैं उसको 3 टाइम्स उस पिटीशन पे लिखना है। जैसे कि आपने अभी यहाँ पे लिखा, फिर उसके नीचे उसी को सेम लिखा, फिर उसके नीचे उसको फिर से सेम लिखा, फिर उसको राइट घुमाना है, फिर आपको अपना पूरा नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है 3 बार, फिर उसको फिर से राइट घुमाना है, फिर आपको अपने पार्टनर का डालना है और उसके बाद आपको लास्ट में अपने सिग्नेचर करके उस पिटीशन को उस कैंडल पे बांध देना है। अब आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं जैसे कि रोज क्वार्ट्ज प्यार के लिए होता है, आपने सुना होगा, ठीक है। लक के लिए हम ग्रीन एवेंचुराइन को यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन रूट भी हमारे लक और लव में काम करती है, तो आप उसमें वो भी रख सकते हैं। बट जिनके पास नहीं है तो आप सिंपल कैंडल्स को रखो, सामने बैठ के सिर्फ मेडिटेशन करो। आपको जो आप सोचोगे, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा ही कुछ डेज में आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो स्पेल्स ऐसे काम करते हैं। तो ये आपका लव स्पेल हो गया।